Hello students, welcome in our new class and new chapter. Chapter number 2, India migration type causes and consequences. Okay, this is part 1 of our chapter, and in this chapter we just do about some basic features, some keynotes, and 3 waves of Indian diaspora plus migration. Okay, we will discuss about migration also. So first of all, before starting the chapter, I just want to conclude one line that in before when we are doing part A of our geography textbook, then there was also a chapter of related to migration, but that was related to world's migration, related to world geography, and now here we are doing India's migration related to India and its consequences states. Okay, so let's start, student. First of all, as you all know that migration has been an integral part, okay, integral part and important factor also for redistributing population over time and space. Okay, it's very clear to all of you कि जो migration क्या है वो हमारी population का बहुत important part है और किसी भी area में population के redistribution का important factor भी होता है. तो इंडिया के अंदर मेनली माइग्रेशन होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ माइग्रेशन. सो माइग्रेशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज माइग्रेशन. माइग्रेशन में क्या होता है? जहाँ पे लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं वो माइग्रेशन होता है. और माइग्रेशन हमारा परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है. हम परमानेंट भी किसी एरिया को लिव करके किसी दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं और टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए भी. वो कुछ टाइम पीरियड आपका डेली बेसिस पे भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है. तो वो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं वहाँ पे. यहाँ पे क्या होता है? जब कोई पर्सन परमानेंटली माइग्रेट करके वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाता है तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट माइग्रेशन. और टेम्परेरी एज वी प्रीवियसली डिस्कस्ड कि हमारा एनुअल भी हो सकता है, सीजनल भी हो सकता है और डेली बेसिस पे भी हो सकता है. तो सेंसस ऑफ इंडिया जो है दैट डिटरमाइन द माइग्रेशन बाय प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस. वी लेटर डिस्कस इस दिस टर्म इन एक्सप्लेनेटरी फॉर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द माइग्रेंट पर्सन. हमने माइग्रेशन की डेफिनेशन कर ली, माइग्रेशन क्या होता है. आफ्टर दैट वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द परमानेंट माइग्रेशन एंड द टेम्परेरी माइग्रेशन. उसके बाद हमारा आता है माइग्रेंट. माइग्रेंट कौन होता है? सो माइग्रेंट इज अ पर्सन वन हु एट अ गिवन सेंसस वॉज इन्यूमरेटेड एट अ प्लेस अदर देन हिज हर प्लेस ऑफ बर्थ. कोई भी एक पर्सन जब वो अपने प्लेस ऑफ बर्थ को छोड़ के किसी दूसरे प्लेस पे जाता है किसी गिवन इंटरवल पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइग्रेंट बोलते हैं. ठीक है, तो माइग्रेंट क्या है? हमारा माइग्रेशन क्या है? हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है. और माइग्रेशन में एक और चीज़ आती है. इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया हैज़ विटनेस द वेव्स ऑफ माइग्रेंट्स कमिंग टू द डिफरेंट कंट्रीज़. सिर्फ इंडिया के ही लोग बाहर नहीं जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में माइग्रेट करके, अदर कंट्री से भी इंडिया में माइग्रेशन होता है. ओके, सो अदर कंट्रीज आर ऑल्सो माइग्रेट इन इंडिया for the different purposes, maybe for the health purpose, for the tourism also, and for health tourism also. So there are lots of reason behind it. We are not discussing that part. We just discussing that India has also witnessed the waves of migrants coming to the different countries. Now a large number of people from India too have been migrating to places in search of better opportunities, for better facilities, for better educating facilities, so especially to the countries of Middle East, USA, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूरोप. तो इंडिया से भी जो है माइग्रेशन करके माइग्रेट होके हमारी कंट्री के जो पीपल हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते रहते हैं. सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट. 3 वेव्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा. 3 वेव्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा क्या है? इसमें क्या होता है? देर हैव बीन 3 वेव्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा एट 3 डिफरेंट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. अब क्या है इसमें? जो फर्स्ट वेव हमारी होती है, देखिए यू कैन ईजली रीड दिस कंटेक्स्ट इन योर ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक. दैट इज़ D.R. खुलर पेज नंबर 203. ठीक है, आप वहाँ से इसको बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं.
देर आर 3 वेव्स ऑफ माइग्रेशन। जो फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन है वो कब हुई थी? दैट वॉज टेकन प्लेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड ऑफ टाइम। ब्रिटिश पीरियड ऑफ टाइम पे क्या हुआ था, जो लेबरर्स थे, जो मजदूर थे, दे वेंट सेंट टू मॉरिशस, कैरेबियन आइलैंड्स, फिजी, साउथ अफ्रीका बाय ब्रिटिश। मतलब इन कंट्रीज़ में जो लेबरर्स थे इंडिया से, इंडिया के किन स्टेट से? यूपी से, बिहार से, इन मतलब दमन एंड द्वीप से, उसके बाद बहुत सारे स्टेट थे इंडिया में से, जहाँ से लेबरर्स को अदर कंट्रीज़ में माइग्रेट कराया जाता था, अदर कंट्रीज़ में सेंड किया जाता था। अब अदर कंट्रीज़ में जाके वो क्या करते थे? उनको टूरिस्ट बना के तो नहीं भेजा जाता था, उनको ये तो नहीं कि ठीक है आप ट्रैवल करके आओ, घूम के आओ, आप जो है इंजॉय करके आओ, ऐसा नहीं था। ब्रिटिश जो थे वो इनको इस पर्पस से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सेंड करते थे। उनका मेन पर्पस क्या था कि ये लोग क्या थे, ये एज अ लेबरर वहाँ पे जाते थे, इनसे इंडियन से वर्क कराया जाता था दूसरे कंट्रीज़ में। लाइक जो जो गार्डन्स होते थे वहाँ पे, प्लांटेशंस में वर्क करवाया जाता था, जो माइनिंग सेंटर्स होते थे वहाँ पे इंडियन से वर्क कराया जाता था। तो इनको जितने भी कैरेबियन आइलैंड, त्रिनिदाद, टोबैको, गुयाना और जो पुर्तगीज़ थे, गोवा, दमन, जो पुर्तगीज़, डच, फ्रेंच लोग थे, यहाँ ये लोग भी क्या करते थे, दमन एंड द्वीप वगैरह से, गोवा से जो प्लांटेशन वर्कर्स को अलग अलग जगहों पे माइग्रेट कराते थे। तो ये सारा जो था फर्स्ट वेव में आता है, यह क्वेश्चन आता है 1 मार्क में। ब्रिटिश जो इंडिया था वो क्या करता था, फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन में नंबर ऑफ लेबरर्स को अदर कंट्रीज़ में सेंड करता था इंडिया से। सेकेंड जो वेव ऑफ माइग्रेशन है उसमें क्या होता था, सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेशन वेंट टू सेटल इन द नेबरिंग कंट्रीज लाइक थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीकन कंट्रीज़। तो इन कंट्रीज़ में ये लोग सेटल होने के लिए जाते थे, और पर्पस क्या था? बिकॉज द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। 1970 के बाद से जितने भी स्किल्ड और जो सेमी स्किल्ड वर्कर्स होते थे, ऑनर्स होते थे, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, दे ऑल वेंट टू वेस्टर्न कंट्रीज ड्यू टू द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने नहीं भेजा था सेकेंड वेव में, तब जो थे हमारे इंडिया से लोग बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए नेबरिंग कंट्रीज में विजिट करते थे। जो थर्ड वेव ऑफ माइग्रेशन आता है, थर्ड वेव ऑफ माइग्रेशन में क्या होता है, ये जो माइग्रेशन था हमारा, ये स्टार्ट हुआ था नियर बाय 1960s के आसपास। ठीक है, अब इस टाइम पीरियड में क्या था, इन दिस पीरियड हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एक्सेट्रा माइग्रेटेड आउट ऑफ इंडिया। यहाँ से जितने भी हाई जो है प्रोफेशनल्स होते थे हमारे इंडिया से, कंसल्टेंट्स होते थे, मैनेजमेंट्स होती थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, मीडिया पर्सन्स, these all persons, these all professionals are migrated from India टू वर्क इन कंट्रीज़। किन कंट्रीज़ में वर्क करने के लिए जाते थे? लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, जर्मनी, न्यूजीलैंड, इन सब कंट्रीज़ में जाते थे। और एज यू ऑल नो कि 1991 में जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी हुई थी, लिबरलाइजेशन मीनिंग क्या था, फ्रीडम दे दी गई थी कि आप ट्रेड के लिए किसी भी कंट्री में, वर्क के लिए किसी भी कंट्री में फ्रीली जो है मूव कर सकते हैं। ट्रेड बैरियर्स जो थे काफ़ी ज़्यादा रिमूव कर दिए गए थे। तो लिबरलाइजेशन के बाद क्या था, जो एजुकेशन और नॉलेज बेस्ड जो इंडियंस थे वो अलग अलग कंट्रीज़ में माइग्रेट करते थे। ठीक है, सो दीज ऑल अबाउट द 3 वेव्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा, और ये 3 मार्क का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ अ नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन एंड सेंसस ऑफ इंडिया। सो माइग्रेशन एंड सेंसस ऑफ इंडिया क्या है? एज यू ऑल नो कि इंडिया में क्या होता है, आफ्टर 10 ईयर पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, पॉपुलेशन जो है काउंट करते हैं, बट जो माइग्रेशन वाला कंटेंट है कि कितने परसेंट माइग्रेट करते हैं, कहाँ से करते हैं, क्यों करते हैं, चलो क्यों वाला तो रीज़न नहीं होता, बट कहाँ पे कौन माइग्रेट कर रहा है, कितने कर रहे हैं, किस ईयर में किया, कितनों ने किया, तो इस टाइप की जो काउंटिंग होती थी ये हमारी पॉपुलेशन में नहीं होती थी। कब नहीं होती थी? बिफोर 1881। ठीक है, उससे पहले नहीं होता था, माइग्रेशन को काउंट किया ही नहीं जाता था सेंसस ऑफ पॉपुलेशन के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, 1881 में माइग्रेशन वॉज फर्स्ट कंडक्टेड बाय द सेंसस ऑफ इंडिया। सबसे पहले 1881 में माइग्रेशन को कंडक्ट किया गया था, माइग्रेशन को भी पॉपुलेशन में इंक्लूड किया गया। मीन्स अब माइग्रेटिंग पॉपुलेशन की भी काउंटिंग
स्टार्ट हो जाती है। सो इसमें जो डाटा है वो कैसे रिकॉर्ड किया जाता था? डाटा रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, सबसे पहले जो था उस टाइम पे जब 1881 में स्टार्ट हुआ था तो प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे डाटा रिकॉर्ड होता था कि जहाँ पे आपका बर्थ है वहाँ पे आपकी पॉपुलेशन काउंट होगी। अगर आप किसी दूसरे एरिया में होते हो वहाँ से, देन यू विल बी काउंटेड एज माइग्रेंट पॉपुलेशन। उसके बाद जो फर्स्ट मेजर मॉडिफिकेशन आया दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1961। 1961 में सबसे पहले मॉडिफिकेशन किया गया सेंसस में, एंड दैट वाज ब्रिंगिंग इन 2 एडिशनल कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पे वो 2 एडिशनल कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं, और वो 2 एडिशनल कंपोनेंट्स कौन से होते थे? फर्स्ट इज द प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ में आप विलेज में आपका बर्थ हुआ है या टाउन में हुआ है, वो प्लेस ऑफ बर्थ में आएगा। सेकंड क्या था? ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस। आपकी ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस कितनी है, कितने लॉन्ग टाइम पीरियड से आप वहाँ पे लिव कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो थी वो इसमें इंक्लूड की जाती है। तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस मीन्स क्या था? इफ़ द प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन, दैट इज नोन एज माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। ठीक है, तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस को इसमें इंक्लूड किया जाता था, ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस को और प्लेस ऑफ बर्थ को इसमें इंक्लूड किया जाता था। सो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी, इट इज़ वन ऑफ द लीस्ट मोबाइल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन 2001, बिकॉज एट दैट टाइम नियर बाय 307 मिलियन आउट ऑफ टोटल 1028। ठीक है, 1028 जो है हमारी पॉपुलेशन थी 2001 में, उसमें से जस्ट 307 मिलियन जो पॉपुलेशन यानी 30% जो लोग थे, दे वर रिपोर्टेड एज द माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ बर्थ। 2001 में हमारी टोटल पॉपुलेशन का 30% जो लोग थे वो माइग्रेंट पॉपुलेशन में आए थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें केस ऑफ प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस के बारे में, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, उसमें 31% हो जाता है। तो मीन्स क्या है? दिस ऑल आर जस्ट अ इंफॉर्मेशन बेसिस ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस। सो that's all for the today we discussed about the meaning of migration, migrant क्या होता है, we also discussed about that. After that we discussed about the 3 waves of Indian diaspora, जिसमें हमने 3 waves को include किया था, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। फर्स्ट वेव ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे हुआ था। सेकंड वेव के अंदर जो है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए लोगों ने जो है माइग्रेट करना स्टार्ट किया, और थर्ड के अंदर जितने प्रोफेशनल्स थे उन्होंने वर्क के लिए अदर कंट्रीज़ में माइग्रेट करना स्टार्ट किया। फिर हमने माइग्रेशन एंड सेंसस ऑफ इंडिया किया, जिसमें हमने थोड़ा सा जो है हमने डाटा किया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से प्रोवाइड किया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट, योर टुडेज होमवर्क केस, you will write in your text, you will write in your notebook about the 3 waves of diaspora, and also about the 1 mark questions which will came in this part which we done today. So that's all for today. Goodbye, bye, have a nice day.